चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। 3.3 में क्या बोले हैं, डिवाइड ईच पॉलिनोमियल्स बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड। इसमें देखिए दो मेथड दिया हुआ है डिवीजन का, एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड है और एक लीनियर मेथड है। तो पहले हम इसे सिंथेटिक मेथड से करेंगे, बाद में से लीनियर मेथड में अलग लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो अभी सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है अभी ये देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये आपको डिवाइड करने बोला है, ठीक है, n माइनस ये 2m² माइनस 3m प्लस 10 पॉलिनोमियल को m माइनस 5 से हमें डिवाइड करना है। तो ये नॉर्मल डिवाइड हम लोगों ने देखा हुआ है, स्टैंडर्ड 8 में भी देखा हुआ है, एक्सरसाइज 3.2 में भी दो डिवीजन था, दो क्वेश्चन तो हमने डिवाइड किया था। तो इसे समझ लेते हैं, अगर आप इसको 2m² माइनस 3m प्लस 10 को m माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2m प्लस 7 क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर आएगा 45। तो ऑलरेडी मैंने डिवाइड करके रखा है टाइम बचने के लिए, ठीक है। तो अब इसे आता है आपको, एक बार इसे देख लेंगे। तो हम दूसरा जो मेथड करेंगे तो उससे हम कंपेयर करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें करना क्या होगा, पहले देखिए ये आपका डिविडेंड हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर डिविडेंड, पहले डिविडेंड लिखते हैं 2m² माइनस 3m प्लस 10। अब इसमें देखेंगे हाईएस्ट पावर 2 है और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो 2 के बाद 1 आएगा, ठीक है। और फिर m रेस टू यहाँ पे 0 होगा, तो ये लिखते नहीं है, मतलब लास्ट m रेस टू पावर 1 है तो ये कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे कोई मिसिंग टर्म नहीं है। अगर होता तो लिखते, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डिविडेंड इन इंडेक्स फॉर्म, डिविडेंड इन इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। ये भी आपने 3.1 में सीखा हुआ है इंडेक्स फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए सेम, अगर कोई मिसिंग है तो इसे 0 डॉट करके अरेंज करेंगे, पर यहाँ पे नहीं है तो हम ऐसे कॉपी करेंगे। ये देखिए आपका हो गया, राइट। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं डिविडेंड इन कोशेंट फॉर्म, इसे हम कोशेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डिविडेंड इन कोएफिशिएंट फॉर्म, सॉरी कोएफिशिएंट फॉर्म, इसे हम कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे। डिविडेंड इन कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट बनाएंगे, जो यहाँ पे वेरिएबल है m² उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, राइट। यहाँ पे देखिए वेरिएबल m है, उसका कोएफिशिएंट -3 है और ये लास्ट 10 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद डिवाइजर, डिवाइजर आपका क्या दिया हुआ है m-5, डिवाइजर है m-5। तो हमें लेना पड़ेगा अपोजिट ऑफ -5। अगर यहाँ पे -5 है तो -5 का अपोजिट लेना पड़ेगा, तो अपोजिट ऑफ -5 इज 5, +5 हो जाएगा। अगर यहाँ +5 होता है m+5 तो यहाँ पे माइनस लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, और इसके नीचे यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। तो इस ये अपर वाले पार्ट में हम यहाँ पे 2 रो लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट रो, यहाँ पे लिख सकते हैं ये फर्स्ट रो होगा। लाइन की जस्ट एबो हो जाएगा आपका सेकेंड रो, राइट। तो लाइन की नीचे आ जाएगा, आंसर जो होगा आपका ये थर्ड रो का काम करेगा। अब देखिए ये जो कोफिशिएंट हमने निकाला वो यहाँ पे राइट करेंगे, 2 स्पेस देंगे थोड़ा, -3 आए 10, यहाँ पे देखो कॉमर्स था वो यूज नहीं करना, स्पेस देके आपको लिखना है। अब यहाँ पे -5 का अपोजिट क्या लिया 5, ये यहाँ पे आपको लिखना है। अब देखिए इसके बाद कैसे डिवाइड करेंगे, ये जो फर्स्ट नंबर होगा उसे आपको एज इट इज थर्ड रो में यहाँ पे कॉपी करना है, ये 2 आ गया, ठीक है। जो भी नंबर होगा यहाँ पे 2 है तो 2 कॉपी किया, अगर 5 होता तो 5 कॉपी करते। आप क्या करेंगे, इस डिवाइजर जो 5 लिया है इससे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऐसे एरो समझने के लिए हम दिखा सकते हैं, ये समझने के लिए एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप करना भी होगा तो आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं। तो 5 2 कितना आएगा 10। अभी जो आंसर आएगा वो 3 के नीचे लाना है आपको, ठीक है। तो ये एरो इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको समझे कि कहाँ पे लिखना है। तो 5 2 10 यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे सबट्रैक्ट करने के लिए साइन यहाँ पे चेंज कर देते, लिखते थे ना, बट यहाँ पे कुछ नहीं करना, एज इट इज। जो -3 है, अब यहाँ पे प्लस आया तो प्लस लिखना, अगर माइनस आता तो माइनस लिखते, बट हम चेंज नहीं करेंगे। तो -3 और +10 हो जाएगा 7, माइनस प्लस माइनस, ये जो 7 है फिर से 5 से इसका इंटू करना है। जो भी नंबर आएगा ऑलवेज यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 5। तो 5 7 हो जाएगा 35, ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों प्लस है तो ऐड हो जाएगा ये 45। अब ध्यान देना लास्ट का जो ये होगा नंबर ना, ये आपका रिमाइंडर का काम करेगा। देखिए रिमाइंडर हो गया, आप वहां भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए रिमाइंडर आपको मिला ना, सेम, ठीक है। ये मेथड से आपको रिमाइंडर मिला। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन मिला है 2m+7। अब देखिए यहाँ से निकलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन इन कोएफिशिएंट फॉर्म,
ठीक है, पहले कोफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे। कोफिशिएंट फॉर्म क्या हो गया आपका, देखिए ब्रैकेट में 2,7, तो इसे हम इंडेक्स फॉर्म में लिख देंगे, राइट। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, कोशेंट इन इंडेक्स फॉर्म। तो आपने एक्सरसाइज 3.1 में सीखा था और मैंने वहां बोला भी है, राइट, कि अगर आपको कोफिशिएंट फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म कन्वर्ट करने आ गया तो आपकी एक्सरसाइज होगी, ठीक है। कोशेंट इन इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितने नंबर ऑफ कोफिशिएंट है, 2। जब 2 है तो उसमें 1 माइनस कीजिए 1, तो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल होगा वो 1 होगा। तो यहाँ 2 लिखना है, वेरिएबल यहाँ पे क्वेश्चन में m यूज हुआ तो m करेंगे और यहाँ पे जो पावर आएगा 1 आएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा और ये आपका +7। यहाँ अगर माइनस आता तो -7, ठीक है, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका क्वेश्चन हो गया 2m + 7। आप देखिए मैच कीजिए, ठीक है। तो लास्ट में आंसर आपको ऐसे लिखना है, क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे, राइट। So quotient is 2m plus 7, and what is the remainder? Remainder is, what you can write, 45। देखिए ये आपका आंसर हो गया। अब कंपेयर करेंगे तो ये पार्ट आपको इजी लगेगा कंपेयर टू दैट। इसमें मिस्टेक होगा बट इसमें मिस्टेक नहीं होगा अगर आपने समझ गया कि हाउ टू कन्वर्ट इंडेक्स फॉर्म एंड इंडेक्स टू कोफिशिएंट एंड अगेन कोफिशिएंट टू इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। तो अगर आपको ये डाउट लगे तो आप इसे 3.1 में इंडेक्स टू कोफिशिएंट फॉर्म को समझेंगे, ठीक है। इवन इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझ लेंगे तो आपका ये पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये हो गया आपका डिविडेंड। सो यू कैन राइट हियर डिविडेंड इन इंडेक्स फॉर्म, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, राइट। तो हो जाएगा डिविडेंड इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये देखिए x पावर 4 + 2x क्यूब + 3x स्क्वायर + 4x + 5, ये हो गया आपका इंडेक्स फॉर्म। यहाँ पे देखिए कोई मिसिंग टर्म है क्या, 4 हाईएस्ट पावर 4, डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 है, 2 है, 1 है, देन कांस्टेंट, राइट। अब यहाँ पे आपका डिवाइजर क्या बोला है, अच्छा पहले ये लिख लेते हैं, डिविडेंड इन कोएफिशिएंट फॉर्म, ठीक है। ये पहले हम लिखेंगे। कोएफिशिएंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आपको एक राउंड ब्रैकेट यूज करना होगा और जो भी वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, 1, 2, फिर 3, 4 और 5। अगर यहाँ माइनस साइन होता तो माइनस लगता, प्लस है, प्लस हम दिखाते नहीं, प्लस है ऑलरेडी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डिवाइजर, डिवाइजर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x + 2, तो अपोजिट ऑफ 2 इज हो जाएगा -2, राइट। ये हो गई आपकी वर्टिकल लाइन, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे 2 रो रखना है इस कोएफिशिएंट फॉर्म को लिखने के लिए और उसके मल्टीप्लाई करके आंसर लिखने के लिए, लास्ट में ये जब आंसर आएगा तो ये कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए क्वेश्चन ही कैसा है, मतलब कोएफिशिएंट लाइन से हो गया 1, 2, 3, 4। अब +2 है तो यहाँ क्या आएगा, -2। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, क्या करना है, फर्स्ट नंबर जो भी हो एज इट इज कॉपी करना है, कर लिए, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना, -2 × 1 -2, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 0, फिर 0 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, -2 के साथ, तो -2 × 0 0 आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। 0 के साथ माइनस और प्लस नहीं लगता, तो हो जाएगा 3 + 0 3, अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद -2, तो हो जाएगा -6। ये देखिए आंसर यहाँ आया तो -6 इसके बिलो आएगा, -6, ठीक है। तो 4 - 6 हो जाएगा -2, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे तो हो जाएगा आपका +4, तो ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, तो ये हो गया लास्ट का आपका रिमाइंडर, ठीक है। इससे हम बोल सकते हैं ये रिमाइंडर मिला और ये मिलेगा आपका कोशेंट। तो वी कैन राइट हियर कोशेंट इन कोएफिशिएंट फॉर्म। पहले आपको कोएफिशिएंट फॉर्म में मिला ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट 1, 0, 3 -2, करेक्ट। अब यहाँ लिखेंगे कोशेंट इन इंडेक्स फॉर्म। तो आपका इंडेक्स फॉर्म लिखने का तरीका आपको पता चल गया है, कैसे नंबर ऑफ कोएफिशिएंट को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, तो 4 - 1 कितना होगा, 3, तो इसका हाईएस्ट पावर हो जाएगा 3, तो 1 लिखोगे आप और वेरिएबल क्या यूज किया, x, तो x उसका पावर हो जाएगा 3। एक बार हाईएस्ट पावर मिला फिर आप ही लिखते चलिए +0, फिर x लगेगा, डॉट, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 के बाद 2 आ जाएगा,
फिर +3, फिर x, 2 के बाद पावर यहाँ पे 1 होगा एंड द लास्ट नंबर इज कांस्टेंट। ये हो गया आपका देखिए क्वोशंट। तो फाइनल आंसर में आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्वोशंट इज क्या हो गया यहाँ पे x क्यूब। अभी देखिए 0.x² पर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट 3x, तो +3x एंड -2 एंड देन यू राइट रिमाइंडर। रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, क्या मिला रिमाइंडर देखिए जो बॉक्स में है, क्या है ये 9, सो रिमाइंडर इज 9। दिस वे यू कैन राइट द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड में क्या दिया है यहाँ पे y³ -216 डिवाइड बाय y -6। अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर 3 है बट उसके बाद के कुछ टर्म्स यहाँ पे मिसिंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डिविडेंड इन इंडेक्स फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, क्या राइट हियर डिविडेंड इन इंडेक्स फॉर्म। तो ये कैसे हो जाएगा, अगर कोई पहले ये लिखते हैं एक बार y³ -216 एंड आफ्टर दैट विल अरेंज द मिसिंग पार्ट। तो हाईएस्ट पावर 3 है, उसके बाद 2 आना चाहिए, तो 0.y², उसके बाद वाला भी मिसिंग है, सो 0.y एंड द कांस्टेंट इज गिवन 216। ये हो गया आपका इंडेक्स फॉर्म। सो यू कैन राइट नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड इन कोएफिशिएंट फॉर्म, ठीक है। चलिए ये कैसे हो जाएगा, आपको पता है इस जो वेरिएबल है उनके कोएफिशिएंट को लिखना है। यहाँ पे 1 ले लेंगे, 1 देन 0, ये 0 एंड देन -216, राइट। आप क्या लेंगे डिवाइजर। डिवाइजर क्या दिए यहाँ पे देखिए y-6, डिवाइजर इज y-6, अपोजिट ऑफ -6 इज 6। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। फर्स्ट रो में आ जाए आपका 1 0 0 -216, तो -6 का हो गया यहाँ पे +6। फर्स्ट नंबर एज इट इज कॉपी करना है, देखिए 1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6, ये आंसर इसके नीचे आएगा। 0 + 6 6 हो जाएगा, वापिस मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 6 6 जा 36, इसका आंसर 0 के वैल्यू आएगा 36। 0 + 36 36 हो जाएगा। देन अगेन यू मल्टीप्लाई विद दिस, राइट। इसका इंटू करेंगे 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 216 हो जाएगा, राइट। देखिए माइनस प्लस कट के ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो ये बॉक्स वाला लास्ट का पार्ट हो गया आपका रिमाइंडर। अब देखिए ये हो जाएगा क्वेश्चन, सो वी कैन राइट हियर क्वेश्चन इन, ठीक है, कोएफिशिएंट फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म में क्या लिखोगे आप, कैसे लिखोगे जो आंसर आया है, तो 1, 6, 36। अब यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन इन इंडेक्स फॉर्म। तो इंडेक्स फॉर्म कैसे लिखते थे हम लोग, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट को काउंट करेंगे, 3 है उसमें -1 करेंगे तो डिग्री 2 हो जाएगी। तो आप 1 लिखोगे, ठीक है, जो वेरिएबल यूज हुआ y लिखेंगे उसके साथ और हाईएस्ट पावर लेंगे 2, 1 y² हो गया प्लस ये 6 आएगा, y उसके साथ आ जाएगा एंड इसके बाद 1 के बाद यहाँ पे कांस्टेंट ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो फाइनल में आप यहाँ पे फिर लिख दोगे आंसर, देयरफॉर क्वेश्चन इज क्या हो गया यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, y² + 6y + 36 एंड यू राइट रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या हो गया, रिमाइंडर आपका हो गया 0, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 0, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोले हैं, डिवाइड करना है। अब ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको कैसा है 2x⁴, फिर 3 पावर है यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 वाला यहाँ पे, तो पहले तो इसे हम रीअरेंज करना होगा एंड डिवाइड कैसे करना है x+3 से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिविडेंड, पहले डिविडेंड लिख देते हैं, राइट। चलिए डिविडेंड लिखेंगे तो 2x⁴ + 3x³ अरेंज कर लेते हैं लिखते समय, -2x², देन हो जाएगा +4x। अब देखिए यहाँ पे 4 3 2 1, और उसके बाद कांस्टेंट वाला पार्ट 0 है, सो वी कैन एडजस्ट 0। तो यहाँ पे इस इधर लिख के हम लोग अरेंज करते हैं डिविडेंड इन इंडेक्स फॉर्म, राइट। जैसे लिखेंगे यहाँ पे हम अरेंज कर सकते हैं 2x⁴ + 3x³ -2x² + 4x एंड +0, ठीक है, कांस्टेंट की जगह पे आएगा। सो व्हाट इज, चलिए इसके बाद कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है, सो डिविडेंड इन कोएफिशिएंट, ठीक है,
कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसके कोफिशिएंट को लेंगे वेरिएबल की, यहाँ 2 हो गया, ये देखिए 3, ये -2 और 4 और ये 0। चलिए तो यहाँ पे डिवाइजर आपका क्या बोल रहे हैं, डिवाइजर है x + 3, तो अपोजिट ऑफ 3 इज लेंगे -3। चलिए वर्टिकल लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा आपका। फर्स्ट लाइन में लिखेंगे ये डिविडेंड का कोफिशिएंट फॉर्म 2, 3, -2, 4 एंड 0। यहाँ पे लेंगे -3, फर्स्ट नंबर एज इट इज कॉपी करना है, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 -6 यहाँ पे आएगा इसके नीचे, तो जगह 3 - 6 -3, देन अगेन यू मल्टीप्लाई बाय दिस, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9, ये यहाँ पे आ जाएगा आंसर। तो -2 + 9 कितना होगा, +7, ठीक है। फिर 7 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, -3 से, 7 3 21, -21 हो जाएगा। देखिए ये -21 यहाँ आ गया, अब इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 70, राइट, कितना हो गया यहाँ पे -70। चलिए अब 3 का इंटू 17 करेंगे, 17 3 51, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस ये 51। चलिए अब यहाँ पे इसके हम ये इंटू वाला आ गया, राइट, 0 + 51 51 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका लास्ट का बॉक्स में रिमाइंडर। सो यहाँ पे ऐसे मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको क्या लिखना है, अभी हमको लिखना है कोशेंट, राइट, इन कोएफिशिएंट फॉर्म। तो पहले कोएफिशिएंट फॉर्म में लिख देते हैं, कोशेंट इन कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा आंसर आपका, देखिए 2 -3 7 एंड -17। अब लास्ट का क्या हो जाएगा, कोशेंट इन इंडेक्स फॉर्म। देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4, तो हाईएस्ट पावर 4 है तो एक माइनस होगा 3, तो ये हो जाएगा 3। 2 वेरिएबल x यूज हुआ, वो ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, फिर -3, फिर -3, फिर x वेरिएबल कम होगा, पावर कम होगा 2 + 7, फिर x आएगा और फिर लास्ट आएगा -17, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। सो यू कैन राइट हियर फाइनल आंसर योर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर है आपका 51 और क्वेश्चन है आपका 2x³ देखिए मिला -3x² + 7x - 70, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग, ठीक है। 5 में क्या दिया है यहाँ पे, पहले देखिए यहाँ पे मिसिंग टर्म भी दिख रहा है, राइट। सो वी राइट हियर, पहला डिविडेंड कॉपी करते हैं, डिविडेंड है x⁴ - 3x² - 8। सो डिविडेंड इन क्या लिखेंगे, इन इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म। अब देखिए मिसिंग टर्म को अरेंज करेंगे हम, यहाँ पे हाईएस्ट पावर x⁴ है, फिर 3 वाला नहीं है तो +0 डॉट, मतलब इनटू एक्चुअली, ठीक है, पॉइंट भी नहीं है, 0.3x सॉरी 0.x³ आएगा, राइट, पावर 4, फिर देन -3x2, देखिए और 3 के बाद यहाँ पे 2 आया है, देन फिर से 1 पावर वाला मिसिंग है, +0.x and the last is constant -8. So you write here dividend in coefficient form, ठीक है, ये कोफिशिएंट फॉर्म में लिख देंगे हम। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके कोफिशिएंट लिखेंगे 1, ये हो गया 0 -3 0 -8। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं डिवाइजर। डिवाइजर क्या दिया आपका, देखिए x + 4, तो क्या लेंगे, अपोजिट ऑफ 4 इज -4, ठीक है, 4 का अपोजिट होगा -4, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। चलिए इसका लिखते हैं 1 0 -3 0 -8, यहाँ होगा -4। अब क्या कॉपी करेंगे, ये 1 एज इट इज कॉपी करते हैं, फिर 1 कर लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, देखिए -4 × 4, तो यहाँ -4 हो गया, राइट, 0 -4 -4 आ जाएगा, वापिस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए -+ 4 4 16, राइट।
माइनस प्लस माइनस 16 माइनस 3 हो जाएगा 13, देन 13 इंटू 4 माइनस 4 52, ठीक है, माइनस 52, जीरो में माइनस 52 को माइनस करेंगे 52 आएगा, फिर 4 का इंटू इसमें करना है, राइट। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है। चलिए इसे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 200, तो 200 आपका हो गया रिमाइंडर, ये बॉक्स वाला हो जाएगा आपका रिमाइंडर। इससे हम लोग लिख सकते हैं ये रिमाइंडर मिल गया। आपका ढूंढना है आपको कोशेंट। चलिए तो वी कैन राइट हियर कोशेंट इन कोएफिशिएंट फॉर्म, ठीक है। ये कोएफिशिएंट फॉर्म में पहले लिखेंगे हम, क्या आएगा देखिए यहाँ पे 1 माइनस 4 ये लिखना है, 13 माइनस 52 आपको 0 नहीं लिखना है, ठीक है। ये सॉरी ये लास्ट का 200 नहीं लिखना है, रिमाइंडर है। ये हो जाएगा आपका कोशेंट इन इंडेक्स फॉर्म। अब इसे इंडेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं हम, तो कैसे लिखेंगे देखिए, काउंट कीजिए कितने कोएफिशिएंट है, 1 2 3 4, तो 4 माइनस 3 4 माइनस 1 3 आएगा, राइट। चलिए अभी यहाँ पे 1 लिखेंगे, वेरिएबल x यूज हुआ है तो x हाईएस्ट पावर हो जाएगा 3, फिर माइनस ये 4 आएगा, उसके साथ x लिखेंगे, पावर कम करते हुए जाएंगे, फिर नेक्स्ट आएगा प्लस 13, फिर x वेरिएबल पावर 1 हो जाएगा, देन माइनस 52 कांस्टेंट वाला। ये हो गया आपका क्वोशिएंट। सो वी कैन राइट हियर फाइनल आंसर, क्वोशिएंट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 52, दे रिमाइंडर आप यहाँ पे लिख देंगे, रिमाइंडर आपको 200 मिला है, ठीक है, तो रिमाइंडर हो जाएगा 200। यह हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ये डिविडेंड है आपका, ये डिवाइजर है, सो डिविडेंड इंडेक्स फॉर्म ऑलरेडी लिखी है हम लोग ने। यहाँ पे देखिए कोई मिसिंग टर्म नहीं है, हाईएस्ट पावर 3 है, फिर 2 देन 1 देन कांस्टेंट, राइट। तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म हो गया है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, तो 1 माइनस 3 5 एंड माइनस 1। चलिए अभी आप यहाँ पे डिवाइजर लेते हैं, डिवाइजर है आपका y माइनस 1, तो अपोजिट ऑफ माइनस 1 इज ये 1 हो जाएगा, ये वर्टिकल लाइन, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। चलिए अब ये डिविडेंड को हम कोएफिशिएंट फॉर्म यहाँ पे लिखते हैं, 1 माइनस 3 ये 5 और माइनस 1 हो गया, ठीक है। इसका यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 को एज इट इज कॉपी करते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, माइनस 3 और 1 कितना हो जाएगा माइनस 2, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू माइनस 2 हो जाएगा, 5 में से 2 गया यहाँ पे 3 आएगा, देन यू अगेन मल्टीप्लाई, तो 1 3 जा 3 हो गया, तो 1 माइनस 3, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो ये रिमाइंडर हो गया आपका 2। सो रिमाइंडर देखिए यहाँ पे ये बॉक्स वाला रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है। तो रिमाइंडर मिल गया, ये होगा आपका कोशेंट। तो यहाँ पे जो कोशेंट है, ठीक है, कोशेंट इन क्या है, कोएफिशिएंट फॉर्म है, तो कोएफिशिएंट फॉर्म पहले लिखेंगे हम, इससे बाद में इंडेक्स फॉर्म करेंगे। तो कोएफिशिएंट फॉर्म 1 माइनस 2 3 हो गया, ठीक है। चलिए फाइनल में लिखेंगे कोशेंट इन इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। तो इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए 1 2 3 नंबर ऑफ कोएफिशिएंट है, 3 माइनस 1 तो हाईएस्ट पावर 2 आएगा, तो 1 लिखिए, फिर कौन सा वेरिएबल यूज हुआ y, तो हाईएस्ट पावर ये y का 2 होगा, फिर ये माइनस देन ये 2, फिर इसके साथ y लगेगा, पावर 2 के बाद यहाँ पे 1 आएगा, देन लास्ट यहाँ पे 3 होगा। ये हो गया आपका कोशेंट। सो यू कैन राइट हियर फाइनल आंसर एज इट इज, कोशेंट इज हो गया आपको y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 एंड योर रिमाइंडर आपको कितना मिला है यहाँ पे, रिमाइंडर मेरे ख्याल से 2 मिला है, देखिए, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके।